बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन से होगा। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स। पहले स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स है कि व्हाट आर अल्केन्स, अल्केन्स क्या होते हैं। तो अल्केन्स को हम डिफाइन करते हैं कि द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच tetravalency of carbon is satisfied through single bonds or single covalent bond is called alkanes। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लास जिसमें कार्बन की टेट्रावेलेंसी यानी कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है वो फुली सेटिस्फाइड हो थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और उसके 4 बॉन्ड बने हों और वो चारों बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को या उस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स के जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और यहाँ पर n जो है वो कोई भी नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से लेके ऑनवर्ड 100 तक, आप 100 तक 1000 तक ले जाते हैं, जहां तक आपका दिल करता है आप लेके जाए जी। अल्केन्स में जो कार्बन एटम होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, यानी अल्केन्स में कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है और अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। ये जो लफ्ज पैराफिन है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पैरा का मतलब होता है लिटिल और अफिन का मतलब होता है एफिनिटी और एबिलिटी। तो इस पूरे लफ्ज का मतलब हुआ मीन लेस रिएक्टिव, यानी अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव या लिटिल दे हैव लिटिल एबिलिटी फॉर द रिएक्शन। तो अल्केन्स जो हैं वो अंडर नॉर्मल कंडीशंस यानी रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे बहुत कम रिएक्शंस शो करते हैं। दे हैव लिटिल एबिलिटी फॉर द रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस, इसलिए हम इन्हें पैराफिन्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट, हम यहाँ पर जो नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे वो IUPAC या IUPAC जिसे हम पढ़ते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर है अल्केन्स का। IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है इसके मुताबिक जब हम अल्केन्स के नाम लिखते हैं तो उन्हें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नेम लिखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो वो उसका सिस्टमैटिक नेम कहलाता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने बनाए हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हम 1 बाय 1 इन रूल्स को डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और अपने लेक्चर को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर का सबसे पहला जो रूल है वो है लोकेट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम एंड दिस चेन इज कॉल्ड एज पैरेंट चेन। यानी आपके पास जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है उसमें से आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन लेनी है। लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी और कॉन्टिन्यूअस जिसमें कोई ब्रेक ना हो, यानी सारे बॉन्ड्स आपके पास शो हुए हों। नंबर 2 है जो आप लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन सिलेक्ट करते हैं उसकी नंबरिंग करें, और उसकी नंबरिंग हम अल्केन्स के केस में वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से साइड चेन, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलते हैं। अब जब हम इसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले जिस पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उस पोजीशन को हम लिखते हैं और उसके बाद फिर एंड के ऊपर जो पेरेंट चेन है उसका नाम आता है। अब नंबर और अल्फाबेट के दरमियान, नंबर और वर्ड के दरमियान, नंबर और वर्ड के दरमियान जो है वो हाइफन लगाई जाती है इनको सेपरेट करने के लिए। अब ये 3 रूल जो हमने पढ़े हैं इनको इस एग्जांपल की मदद से डिस्कस करते हैं। आपके सामने ये एक अल्केन का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन की सिलेक्शन की बात करें तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 स्टेट चेन में ये 5 कार्बन एटम अटैच हैं। तो एक ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है, यहाँ पर कहीं पे ब्रेकेज नहीं है। और दूसरी चेन ये यहां से अगर हम स्टार्ट करें कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने जब नंबरिंग की है तो हमारे पास ये 5 की चेन आई है और यहां से हमने जब नंबरिंग किया तो ये 6 कार्बन एटम्स की चेन आई है। तो ये जो एल शेप चेन है ये 6 कार्बन की चेन है, तो इसे हम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन कहेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। अब इसको यूं नहीं करना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर ये 7, इन दोनों कार्बन के दरमियान या इन 2 के दरमियान कोई डायरेक्ट बॉन्ड शो नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो चेन है ये एल शेप में हमारे पास आएगी। अब ये जो CH3 साइड पे लगा हुआ है ये हमारी इसको हम नाम देंगे साइड चेन पे जो लगा हुआ है ये आपके पास आएगी आपकी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, और ये जो CH3 आपके पास साइड पे लगा हुआ है इसको हम नाम देंगे जी
साइड चेन या ब्रांच का। अब हमने इस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन की नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग क्या होगी, देखिए यहां से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो 1, 2 और 3 यानी जिस कार्बन के साथ ब्रांच अटैच है वो कार्बन नंबर 3 है। और अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो ये 1, 2, 3 और 4 यानी यहां से जिस कार्बन के साथ ब्रांच अटैच है वो कार्बन नंबर 4 है। तो यहां से जब मैं जाता हूं तो नंबरिंग कम आती है, इसलिए इसकी नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है। अब प्रीसीडेड बाय द नंबर यानी जिस पोजीशन पे ये लगा हुआ है वो पोजीशन आएगी इसकी, और वो पोजीशन है पोजीशन 3। और उसके बाद पेरेंट चेन का नाम, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनेगा 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम बनेगा 3 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि कार्बन नंबर 3 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये पहला रूल था जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, आपके पास अगर कोई लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है और उसके ऊपर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उनका नाम लिखते हुए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब जैसे ये एग्जांपल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन की चेन है। अब अगर हम एक और वे में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6 कार्बन एटम्स की चेन है। अगर इस चेन को हम यहां से स्टार्ट करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप जिस भी साइड से मूव करके जाएं आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन आती है वो 6 की आती है। तो इसलिए हम अपनी सहूलियत के लिए स्ट्रेट चेन को ही लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन कंसिडर कर लेंगे। अब अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो इस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए हमने रूल पढ़ा है कि जहां से ब्रांच को कम नंबर मिले। अगर मैं यहां से लेफ्ट साइड से आता हूं तो देखें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 2 पे पहली ब्रांच लिखी हुई है। और अगर मैं यहां से राइट साइड से आऊंगा तो कार्बन नंबर 1, कार्बन 2 और ये कार्बन 3 पे पहली ब्रांच आ रही है। तो ऑब्वियसली यहां से जो ब्रांच है वो लोएस्ट पोजीशन पे आ रही है, तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर 2 ब्रांचेस हैं, एक CH3 ये लगी हुई है और एक ये CH2 CH3, यानी ये मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये इथाइल। तो अब इस लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर जो 2 ग्रुप्स अटैच है वो डिफरेंट हैं, इनका नाम लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब नंबरिंग हमने यहां से स्टार्ट की हुई है। तो देखिए कार्बन नंबर 4 के ऊपर इथाइल ग्रुप लगा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 इथाइल। और दूसरी ब्रांच है मिथाइल जो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। और कुल जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है उसमें 6 कार्बन एटम है, तो इसलिए इसका नाम आ जाएगा हेक्सेन। तो इस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन का नाम बनेगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो ये कहता है अगर किसी कार्बन एटम के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स या 2 ब्रांचेस अटैच हैं तो उसका जो नंबर है वो 2 दफा लिखा जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये एक चेन है 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें 5 कार्बन एटम्स है। अब ये जो कार्बन नंबर 3 है इसके साथ 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, एक ये CH2 CH3 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। तो अब जब हम इस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन का ये जो गिवन स्ट्रक्चर इसका नाम लिखेंगे तो इस पे एक ब्रांच लगी हुई है, दोनों ब्रांचेस कार्बन 3 पे लगी हैं, एक इथाइल है और दूसरा मिथाइल। 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसलिए इनके नाम को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जब हम इनका नाम लिखेंगे तो उसका नाम बनेगा 3 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, एक दफा 3 आएगा इथाइल के लिए, और चूंकि सेम पोजीशन के ऊपर ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो एक दफा 3 आएगा मिथाइल के लिए। और जो पेरेंट चेन है उसमें 5 कार्बन एटम्स है तो इसलिए पेंटेन आ जाएगा साथ, तो इसका नाम बनेगा 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट रूल ये कहता है अगर आपके पास किसी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन में आइडेंटिकल ग्रुप्स, एक जैसे ग्रुप्स लगे और उनकी तादाद 1 से ज्यादा है तो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए या उन्हें लिखने के लिए आप प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, जिसमें 2 के लिए डाई, 3 के लिए टेट्रा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और सो ऑन। और ये जो नंबर्स होंगे इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इनमें आप कॉमा पुट करेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन एटम्स हैं। यहां से कार्बन नंबर 2 के ऊपर पहली ब्रांच आ रही है, फिर 3 पे और फिर 4 पे। तो अब इसका जब हम ये हमारे पास जब हम इसका नाम लिखेंगे तो 2, 3 और 4, तो तीनों पोजीशंस के ऊपर एक एक मिथाइल लगा है, तो 2, 3, 4। और अब चूंकि तीनों मिथाइल हैं तो इसको हम बजाय बार बार मिथाइल 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 लिखने के, इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज कर लेंगे ट्राई। तो टोटल 3 मिथाइल है तो इसलिए यहां पर आ जाएगा ट्राई और साथ में मिथाइल, और कुल 6 कार्बन की पेरेंट चेन है तो ये ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका नाम बनेगा।
नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपके पास दो इक्वल लेंथ की चेन्स आ रही हो तो उस वक्त आप उस चेन को लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, जब आपके पास दो इक्वल लेंथ की चेन्स आ रही हैं तो उस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को आप पेरेंट चेन कहेंगे, जिसके साथ सब्सटीट्यूएंट्स या जिसके साथ ब्रांचेस की तादाद ज्यादा होगी। अब हमें ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट की है। देखिए जी, आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है और इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर देखें तो हमने जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन स्टार्ट ली है वो यहां से है 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इस चेन को लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन मानते हैं तो इस पूरी चेन के ऊपर जो सब्सटीट्यूएंट्स अटैच हैं वो है 1 2 3 और 4। और अगर हम इस स्ट्रेट चेन को, जिसमें ये 6 कार्बन एटम है, अगर हम इस स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन कंसीडर करेंगे या इसको अपनी पेरेंट चेन कहेंगे, इस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को 6 कार्बन की इस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को अगर हम पेरेंट चेन कंसीडर करें तो हमारे पास टोटल जो सब्सटीट्यूएंट इस चेन के साथ अटैच है वो है 1 2 और 3। तो अब ये वाली जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है इसमें टोटल 4 सब्सटीट्यूएंट अटैच हैं और इसमें टोटल 3 सब्सटीट्यूएंट अटैच हैं। तो इसलिए रूल ये कहता है कि जब आपके पास दो इक्वल लेंथ की चेन्स आ जाएं तो उस वक्त उस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को हम पेरेंट चेन कहेंगे, जिसके साथ ब्रांचेस की तादाद, जिसके साथ सब्सटीट्यूएंट्स की तादाद ज्यादा होगी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये वाली जो चेन है ये हमारी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है, ये वाली चेन लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन नहीं होगी। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम नाम लिखते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2, ये 3 4 5 यहां से है तो कार्बन नंबर 2 पे पहली ब्रांच है, दूसरी ब्रांच कार्बन 3 पे है। इधर से आप आए तो कार्बन नंबर 2 पे पहली ब्रांच है और फिर कार्बन 3 पे है। तो इसकी नंबरिंग आप जिस साइड से मर्जी शुरू करें, कोई उसका नाम का इशू नहीं है, दोनों ठीक होंगे। तो मैंने इसकी नंबरिंग यहां से शुरू की है। इस कार्बन को मैंने कार्बन 1 का है, इसको 2 का है, इस कार्बन को मैंने 3 का है, फिर ये 4 5 और 6। तो इसका नाम हम जब लिखते हैं तो देखिए ये जो ब्रांच लगी हुई है ये इथाइल है, बाकी ये 1 ये 2 और ये 3 मिथाइल लगे हुए हैं। तो इसलिए अब इसका नाम बनेगा 3 इथाइल 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। और इस वाला नाम नहीं लिखना जिसमें ये कार्बन 1 है, ये 2 ये 3 ये 4 5 6, यानी 2 3 डाई मिथाइल 4 के ऊपर ये जो ग्रुप लगा हुआ है पूरा, इसको हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। तो 4 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन, ये वाला नाम गलत होगा। इसका जो करेक्ट नेम है वो ये है 3 इथाइल 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट रूल ये कहता है अगर आपके पास अगर आपने एक लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन में नंबरिंग स्टार्ट की है और आपके पास जो बोथ साइड्स हैं वहां से सेम नंबर के ऊपर ब्रांच आ रही है तो फिर आप उसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे। पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब यह है कि फिर आप ये देखेंगे अगली ब्रांच को किस साइड से कम नंबर मिल रहे हैं। जैसे इस चेन को देखें तो ये आपके पास 6 कार्बन एटम्स की चेन है। अगर मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो यहां से कार्बन नंबर 2 पे पहला ब्रांच आ गया, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो कार्बन नंबर 2 पे पहली ब्रांच है। अब ये इन दोनों में इक्वल डिस्टेंस या सेम पोजीशन के ऊपर सब्सटीट्यूएंट्स अटैच हैं। तो अब मैंने इनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढना है। मैंने ये देखना है कि नेक्स्ट ब्रांच को किस साइड से कम नंबर मिलता है। तो इधर से जाऊंगा तो 3 पे है और अगर इस साइड से मैं आऊंगा नंबरिंग करता हुआ तो 1 2 3 और 4 पे नेक्स्ट ब्रांच है। तो यहां से कम नंबर मिल रहा है, इसलिए ये कार्बन 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। इसको एक और तरीके से भी हम कहते होते हैं सॉल्व करने के लिए कि जिन पोजीशंस के ऊपर ब्रांचेस अटैच हैं वो पोजीशंस लिखें और उनको सम कर लें। तो यहां पर कार्बन नंबर 2 पे 3 पे 4 और 5 पे ब्रांच है, ठीक है जी। तो ये 5 पे जब हम ब्रांच लेते हैं तो ये टोटल सम बनता है 10। और अगर यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो पहली ब्रांच है पोजीशन 2 पे, फिर 3 पे कोई नहीं है, 4 पे है और उसके बाद फिर 5 पे। तो टोटल आपके पास जो सम आता है वो 11 आता है। तो जिस साइड से जिन पोजीशंस के ऊपर सब्सटीट्यूएंट्स अटैच हैं आप उनके नंबर लिखें और उनको ऐड कर लें। जिस साइड से उनका सम कम आएगा आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इस केस में जो नाम है वो बनेगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये नॉमेनक्लेचर का टॉपिक समझ आया होगा। किसी किस्म की क्वेरी हो, कोई बात समझ ना आई हो, उसे कमेंट में लिखिएगा, आपको उसका जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।